गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज एक सेट बतलाऊंगा रीजनिंग का, जो काम देगा आपको बिहार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, दारोगा, सिपाही, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में। 8 इज रिलेटेड टू 81। देखिए 8 का रिलेशन 81 से। 8 क्या है? 2 का क्यूब, और ये 81 क्या है? 3 का पावर 4। यहाँ 1 बढ़ गया बेस में और पावर में भी 1 बढ़ गया। फिर कहा गया 27 का रिलेशन 256 से। यह है 3 का क्यूब और यह है 4 का पावर 4। फिर देखिए बेस 1 बढ़ गया, पावर 1 बढ़ गया। तो उसी प्रकार 64 किससे संबंधित है? तो 64 का ये आपसे पूछ रहे हैं, तो आप इसको ना 2 तरह से सोच सकते थे। 4 क्यूब से भी सोच सकते थे, 8 स्क्वायर से भी सोच सकते थे। अगर 4 क्यूब से हम चलेंगे तो 1 बढ़ेगा 5 और 3 में 1 बढ़ेगा 4, यानी 5 का पावर 4, और ये ऑप्शन है 625, और ये दिया हुआ है हमारे पास, यानी 25 का स्क्वायर आंसर हो गया। अगर ये नहीं मिलता तब हम ये भी सोच सकते थे ये 8 का स्क्वायर है, तो अगला वाला जो होगा वो 9 का क्यूब हो जाएगा, तब 729 भी होता, यानी यह भी मेरा आंसर इसमें रह सकता था। राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ चली। ये राधिका का घर है, इससे ये दक्षिण की ओर आई। कितना चलती है? तो 50 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ेगी, इधर हो गया बायां, लेफ्ट इधर, और 20 मीटर चली। इसके बाद उत्तर, यहां से उत्तर अब इधर हो गया, चूंकि दक्षिण जब इधर था तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। यहां से उत्तर चलती है और मात्र 30 मीटर चलती है। देखिए ये 50 की दूरी थी, 30 ही चलती है, अभी 20 मीटर बाकी है इस लाइन तक पहुंचने में। अब यहां से अपने घर की तरफ जाती है, तो यहां पर हो गया, अब यहां से घर जाएगी ऐसे, ये घर जाने का रास्ता हुआ। तो क्वेश्चन है कि वह किस दिशा में चल रही है। इस बिंदु से ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से जा रही है। यहाँ पर आंसर हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट रहेगा। इस फिगर में आपसे पूछा गया कि कितने समानांतर चतुर्भुज हैं, बतला दो। तो हम इसमें ऐसा करते हैं, नामकरण करते हैं, ABCD, AEF, GH, I और J। अगर आप छोटा छोटा लेते हैं तो ABFE, फिर सिंगल में देखिए ABFE, इधर से अगर आप चलिएगा तो ये रहेगा BCFE, इस तरफ से FGBC, और ये FGCD, ये FGIH, और इधर से आइएगा तो EFIH। एक देखिए ये बन रहा है आपका ऐसे, GHFI, यहां से आएगा ऐसे, HEFB, और एक रहेगा ये वाला IFEG। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया आपका सिंगल में। अब हम डबल की बात करते हैं, तो देखिए डबल में क्या क्या हो जाएगा वो देखिएगा। एक ऐसे आएगा आपका, इस लाइन से देखिए, आप इससे चलें, एक यहां ये वाला डबल, EG AC EG, इसी लाइन से इधर भी आएगा ये डबल, EG DB, ये डबल में रहा। डबल में आप इधर से एक ले चलिए ऐसे, ये वाला पोर्शन HIDC, यहां से आएंगे
JH ये रहा JHCG। इस तरफ से आइएगा HIBA, इधर से HIBA हो जाएगा आपका, और ये आएगा आपका यहां से ऐसे डबल JEPI। तो 3 और 3 6 और हो गया, तो टोटल हो गया 9 और 6 15। कहा गया नेक्स्ट क्या होगा आप बतला देना। अल्फाबेट में इसका नंबर लिखना, 1, ये 3, ये 6, ये 10। ये नंबर लिखेंगे, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो अगला 5 बढ़ेगा 15, यानी O से आरंभ होगा। सेकंड देखिएगा NOPQ, यहाँ R हो जाएगा। तीसरे मेंबर की बात करेंगे DF, ये 4, ये 6, ये 9 और ये 13, तो 4 6 9 13, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 5 बढ़ेगा तो 18 होगा, यानी R हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ORR। एक स्टेटमेंट है कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, यानी संचार अपरिवर्तनीय है, आप उसको बदल नहीं सकते, यानी फिक्स्ड है। यही तो बोला है, कम्युनिकेशन इज कांस्टेंट, यानी एक बार आप बोल दिए तो वो फिर आप वापस नहीं ले सकते। नहीं कहा जाता ना, मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं जाता। तो ये दोनों चीज आपका एक ही मीनिंग है और दोनों करेक्ट है। तो आंसर रहेगा बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। इस बार आपसे कहा गया I बराबर 18, कि I अल्फाबेट में 9 है इसका वैल्यू, और यहाँ 18 जो लिखा है ये 9 का दुगना कर दी। M बराबर है 26, M 13 है तो ये 13 का दुगना कर दी। कम बराबर है 72, ये 3, ये 15, ये 13, ये 5, 15 3 18, 13 31 और 5 36, और यहाँ पर 36 का दुगना करेंगे 72 22। अब हम गो का कोड आपसे पूछ रहे थे। गो है 7 और यह है 15, 15 7 22, और 22 का दुगना कर दीजिएगा, आंसर होगा 44 44। ये रहेगा आपका आंसर। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का कोड है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 5 8 6। आप एक बात ध्यान दीजिए, टी के लिए 1 है, यहाँ भी 1 है। आई के लिए 5 है तो यहाँ भी 5 है। एन के लिए 6 है तो यहाँ भी 6 है। तो क्वेश्चन है कि 6 7 1 5 8 6 किस शब्द का कोड है? तो 1 के ऊपर टी चाहिए, 6 के लिए एन चाहिए, 7 के लिए ए चाहिए, 5 के लिए फिर आपका आई चाहिए, और 8 के लिए ओ चाहिए, यानी ये नेशन लिखा हुआ था। आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा समूह बिना गैप का जो होता है आप उसे लीजिए। बोले डबल बी डबल ए डबल सी, हम यहां लिख सकते हैं डबल बी डबल ए डबल सी, हम लिख सकते हैं। तो डबल बी के पहले डबल सी, तो यहां भी डबल सी आ गया। डबल सी के बाद डबल बी, तो यहां डबल बी हो गया। खाली जगह आप क्या भरते हैं? सी सी ए सी सी बी बी, तो सी सी ए सी सी बी बी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ग्यारह और 7, ये 3 गुना 7। देखिए इधर से 4 गुना 9, तो इसमें 12 गुना 9, तो ये 14 गुना 8 है, तो यहाँ पर ये 8 होना चाहिए।
3 गुना 8 बराबर 24, ये रहना चाहिए आपका। इस 21 को 3 से भाग दिए और फिर ये बीच वाला 11 से गुना किए, 77 आया। 24 को क्वेश्चन मार्क से भाग देंगे और 14 से गुना करेंगे तो 112 जाना चाहिए। 14 से जाएगा ये 8 बार, क्वेश्चन मार्क बराबर 24/8 था आपका आंसर। अगला क्या होगा आपसे पूछा गया, y का वैल्यू 25, w का 23, t का 20, p का 16। 2 कम है, 3 कम है, 4 कम है, 5 घटेगा, 16 में 5 घटेगा 11 होगा। आंसर आपका ये रहेगा। दो बटा 3, 4/7, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, 11/21 और 16/31। आप ऊपर के नंबर को देख, 2 बढ़ा है और यहाँ 5 बढ़ा है। तो यहाँ अगर मैं ऐसे 3 और 4 बढ़ा दूं तो पैटर्न मिल जाएगा। 4 में 3 बढ़ेगा 7, 7 में 4 बढ़ेगा 11। नीचे देखिए, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 10 बढ़ा। अगर यहाँ 6 और यहाँ 8 बढ़ा दें तो एक पैटर्न बनेगा, 4 6 8 10, 7 में 6 बढ़ेगा 13, 13 21, आंसर 7/13। ऑप्शन नंबर बी होगा। राजन सचिन का भाई है, यह है राजन, ये सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। राजन का पिता होगा तो दोनों का हो जाएगा, ये मानक होगा मेल। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। सचिन की पुत्री का नाम प्रिया है, फीमेल, और जगत इसका भाई है, ये मेल। क्वेश्चन है जगत का चाचा कौन है? तो जगत के पिता हो जाएंगे सचिन और सचिन के भाई राजन, इसलिए यह आंसर हो जाएगा राजन चाचा। संभावना इन्हीं की है, क्योंकि सचिन को मेल मान करके हम चले। अगर फीमेल मानकर चलते तो मामा हो जाता, लेकिन दिया हुआ है नहीं। नाम पर नहीं चलिएगा कि नाम सचिन है दिया हुआ तो इसका मतलब होगा कि वो मेल होगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा नाम भी होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए। नेवर, समटाइम्स, जनरली, सेल्डम, ऑलवेज। नेवर मतलब 100% नेगेटिव और ऑलवेज मतलब 100% पॉजिटिव। तो अगर आप पॉजिटिव से शुरू करेंगे तो 5 होगा और 0 पर यानी 1 पर खत्म। तो 5 से शुरू होगा, 1 पर खत्म होगा, पर इसमें खत्म नहीं है, बाकी सब में है। इसके बाद सामान्यतः यानी अक्सर वो पॉजिटिव सेंस में जाएगा 3, फिर आ जाएगा समटाइम्स और कभी कभी सेल्डम। तो 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1। अगर आपके पास दो विकल्प सेम रहता है, 5 3 532 41, ये भी है, तो अगर सेम रहेगा सीरियली जो ऑप्शन में पहले आएगा आप वही उत्तर दीजिए। बड़ा नंबर है 80। देखिए जब ऐसे ना सर्कल में रहता है और इसके सेक्टर्स बटे होंगे तो चाहे तो पड़ोसी सेक्टर या विपरीत सेक्टर, इन्हीं से कोई ना कोई रिलेशन होता है, पड़ोसी से या विपरीत से। पड़ोसी में कुछ दिख नहीं रहा था, विपरीत देखते, ये 4 के लिए 14 है, 26 के लिए 80। 26 को अगर गुना 3 करेंगे 78, 2 जोड़ेंगे तो 80। 4 को गुना 3 करेंगे 12, 2 जोड़ेंगे 14। 9 का 3 गुना करेंगे 27, 2 जोड़ेंगे 29। तो यहाँ पर का जो नंबर है 3 गुना करके 2 जोड़ेंगे, 6 का 3 गुना करेंगे 18 और 2 जोड़ेंगे 20।
ये वाला नंबर ना 3 गुना करके 2 जोड़ते तो 2 घटाएंगे तो 4, 4 का 3 गुना, 4 किसी का 3 गुना होगा नहीं, इसलिए उधर नहीं सोचना था। तो ऑप्शन में 20 है, हम 20 आंसर। वर्णमाला के 25 अक्षर लिखे हुए हैं, नहीं है कोई। जरा आया बी दिख, डी दिख रहा आपका, डी, डी भी है, भी है, तो दिख रहा, भी दिख गया, नजर आएगा तो दिख रहा है, जी भी दिखने, एच आपको दिखना चाहिए, आपका जे, ए है, हाँ है, एल है, एम है, ओ दिख गया, एन दिखना चाहिए, पी मिलना चाहिए था, मिलना, पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ है, आर मिलना चाहिए, नहीं है, आर मिसिंग है, यानी एक आर मिसिंग हो गया, बाकी है। अब इनको न वर्णमाला के अनुसार सजाओ, बी, डी, यहाँ एफ, आई, के, ओ, पी, यू, आर मिसिंग है, आर नहीं देना है, एस, टी, यू, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेगा, वहीं पर रह गया, तो डब्ल्यू अपने ही जगह बैठा रह गया, आंसर हो गया ऑप्शन सी। होटल का कोड देखिए दिया हुआ है, ये होटल, ये वर्णमाला में 8, 15 8 23, 20 43 और 5 48 और एल का वैल्यू 12 60, इसमें 5 अक्षर है, 5 से गुना कर दिया, ये 3। अब हॉस्टल की बारी आ गई, तो जब हॉस्टल की बारी हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए होटल में केवल एस जोड़ देना है, यानी 8, 15, 19, 20, 5 और 12, एस का वैल्यू 19 जोड़ दीजिए, 79 होगा, 79। और इसमें अक्षर आपके पास 6 है, 79 में 6 से गुना कर दे, 80 गुना 6, 8 48, 480, एक बार 6 कम होगा, 174, 474, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। इसी भाषा में गोल्ड का कोड आपका होम दिया हुआ है, वॉवेल सिमिलर, कॉन्सोनेंट सब +1 है, टन्स का कोड टूट दिया हुआ है, वॉवेल सिमिलर, ये +1 है, तो कॉर्ड का कोड क्या होगा, वॉवेल सिमिलर +1 करेंगे, डी, आर का एस, डोज हो जाए, आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑल साइंटिस्ट्स आर ग्रेजुएट्स एंड नो सुपरवाइजर आर ग्रेजुएट, सुपरवाइजर है, कोई भी सुपरवाइजर ग्रेजुएट नहीं बनेगा, तो दोनों चीज को मिलाने पर हम लोग यही पाएंगे, कोई भी साइंटिस्ट सुपरवाइजर नहीं बनेगा, ये करेक्ट होगा, कोई सुपरवाइजर साइंटिस्ट नहीं बने, कोई ग्रेजुएट सुपरवाइजर नहीं होगा, ये तो इसी स्टेटमेंट का कन्वर्शन है, और जब दो कथन है तो आपका पहला काम है दोनों को मिलाकर उत्तर देना, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। सारा ग्रेजुएट साइंटिस्ट तो बनेगा ही नहीं, सारा सुपरवाइजर साइंटिस्ट बनेगा नहीं, हाँ ये करेक्ट हो सकता है, ये सिंगल स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट का कन्वर्शन है। वर्णमाला में सी का वैल्यू 3 है, इसका 5, ये 7, ये 10, ये 1, ये 26, ये 12, ये 16, तो यह देखते हैं कि 7 और 10 को जोड़कर 17 है, 12 और 16 को जोड़कर 28 है, और 26 को जोड़कर 27 है, लेकिन 3 और 5 को जोड़कर 8 होना चाहिए, यहाँ 7 लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। बी, एक मिसिंग है सी,
डी, एफ मिसिंग है जी, यानी यहाँ एक मिसिंग, अगले में दो मिसिंग, ये जी, दो मिसिंग है एच आई, ये है, तीन मिसिंग है के एल एम, एन की बारी हुई, आर है, एन ओ पी क्यू, तीन मिसिंग है, तो अगला चार मिसिंग होगा, एस टी यू भी, चार मिसिंग होगा, और यहाँ डब्ल्यू आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर, एक मिसिंग दो मिसिंग, दो है तो तीन है, तीन है तो चार मिसिंग है, एक पैटर्न होना चाहिए था वहां पर। 13 अगस्त 2017 बृहस्पतिवार है, थर्सडे। 27 अगस्त 2023 कौन सा दिन है? ऐसा करते हैं, हम पहले 27 अगस्त 2017 का ही निकाल लेते हैं। 14 दिन का अंतर है, 14 दिन को 7 से भाग देंगे तो जीरो रिमाइंडर, 13 7 20 अगस्त भी थर्सडे होगा, 27 अगस्त भी थर्सडे होगा, ये रहेगा थर्सडे का थर्सडे। अब ये डेट और मंथ सिमिलर है, ईयर में अंतर है 6 साल, 6 साल का मतलब 6 रिमाइंडर, 365 को 7 से भाग देंगे, 52 सप्ताह और एक शेष होता है। इसके बाद बीच में एक 29 फरवरी आएगा 2020 में, तो 6 और एक 7 हो गया, 7 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर, थर्सडे में जीरो जोड़ दिया, यहाँ का वैल्यू भी आपका थर्सडे होगा, यानी 27/8/2023 आपका बृहस्पतिवार का दिन। 5341 4086, 5341 को 4086 से परिवर्तित, इसमें ना जोड़ कर देखे, हटा करके देखना होगा या अरेंज करके देख, जैसे 5341 अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो 5431 होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लेकर के हम चलेंगे ये हो जाएगा 1345। अगर मैं इनमें इससे इसको घटाता हूँ, 11 में 5 जाएगा 6 होगा, 12 में 4 होगा 8 होगा, 3 में 3 रहेगा 0 होगा, और ये 4 होगा, वो आ गया 4086। उसी तरह से 4772 है, इसका अगर हम इंक्रीजिंग चलेंगे, पहले देखिए डिक्रीजिंग होगा तो बड़ा होगा, डिक्रीजिंग में 7742, इंक्रीजिंग छोटा हो जाएगा 2477, 12 में 7 घटेगा 5, यहाँ पर 13 में 7 घटेगा 6, 6 में 4 जाएगा 2, और यहाँ 7 में 2 जाएगा 5, 5 2 6 5, ये लिखा हुआ था। 7614 को कैसे परिवर्तित करें? तो 7641 ये हो गया डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में 1 4 6 7, 11 में 7 गया 4, 13 में 6 गया 7, यहाँ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, और आपका इस जगह पर 7 में 1 जाएगा, आंसर 614। होटल 8 15 8 23 20 43 5 48 और 12 60, अक्षर है 5, 60 को 5 से भाग दे दिए 12, फिल्म है 6 9 6 15 12 27 और 13 40, 4 अक्षर है, भाग देंगे 10 आएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए, उनमें से 3 एक समान है और एक अलग है, जो अलग है वही उत्तर देना है। तो 5 का अगर हम स्क्वायर लेंगे और पूरे चीज को 3 से गुना करेंगे, 25 या 75, 11 का स्क्वायर 121, 3 गुना करेंगे तो 121, 3 गुना 363, 9 का स्क्वायर 81, 3 गुना करेंगे 243, 7 का स्क्वायर 49, और 49 को 3 गुना करेंगे तो 147 होगा, 49 का दुगना दिया हुआ था, इसलिए ये भिन्न हो गया, ये अलग हो गया। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब,
3 का क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, ऐसे ये पैटर्न चलता रहेगा। यानी जो भी मेरे इस सीरीज में आएगा वह एक क्यूब नंबर होना चाहिए। ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, लेकिन ये तो आपका किसी का क्यूब है नहीं, ये तो 16 का स्क्वायर था। ये सीरीज में सेट नहीं करेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका एक सेट हुआ। ऐसे ही हम लोग और आगे सेट लेकर चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।